मैं आपको बता दूं, हिमाचल में जो भी सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं वहां पे गुरविंदर की गाय गई है। जो निर्मल भाई तमिलनाडु जा रही है। मैंने तो कभी सोचा नहीं भी सर्दियों में गर्मियों में काम बंद हो जाता है और सर्दियों में चलता है, ये मैंने तो कभी सोचा नहीं। ब्रीड बहुत मायने करती है इन चीजों में। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं किया जो मेरे को खुद को एनिमल पसंद नहीं है तो मैं कस्टमर को रिकमेंडेशन नहीं करता। सर्दियों में हर कोई बोल देता है मेरे पास ब्रीड है, जिसमें दम होता है ना वही गर्मियों में चलता है। और अगर आप बोलोगे बरसात में हमने बाहर आना, तो वो बरसात वाले डड्डू नहीं है। वही बात कर रहा था। अभी ये कह सकते हैं कि गुरविंदर डेयरी फार्म के साथ साथ में एक टूरिस्ट हब भी बन सकता है। ये डिजाइन जो आपने तैयार किया, दिल को सुकून मिलता है कि घंटा 2 घंटे फ्री होकर सुबह या शाम को बैठकर यहाँ पे कॉफी पीनी हो। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो हम बना रहे हैं गुरविंदर डेयरी फार्म पे। आज यहाँ से 30-35 गायें सेल होकर अलग अलग स्टेट में जा रही है। सारे एरिया के किसान भाई आए हैं, उनके साथ बात करवाएंगे। सबसे बड़ी फैसिलिटी किसान भाइयों को प्रोवाइड करवा दी है। इधर सामने ये गाय का फार्म है और पहले किसान आते थे होटल में रुकते थे, अब साथ में इनका ये फ्रंट में ऑफिस आ गया। 2-3 यहाँ पे रूम बने हैं, अटैच बाथरूम है और साथ में किचन बना है। जो किसान कहते थे कि हमें कभी कभी पंजाब का खाना सेट नहीं बैठता, तो वो खुद यहाँ पे अपना कुकिंग कर सकते हैं। ये रहने सहने की व्यवस्था आ गई। यहाँ पे रहो, सुबह शाम गाय की केयर कैसे होती है, कौन सी गाय कितना दूध दे रही है, वो यहाँ पे रुक कर देख सकते हो। पंजाब का पहला फार्म ऐसा है जो कि बड़ा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी लुक भी देता है। एक जेन्युइन अंटीक लुक गुरविंदर ने फार्म की तैयार करने की कोशिश की है और पंजाब का पहला फार्म है। यहाँ पे किसानों के लिए रहने के लिए रूम बने हैं। अदरवाइज किसान आते हैं होटल में रुक जाते हैं। आज टॉप क्वालिटी की जो पंजाब की ब्रीड है वैसी गाय हम आपको दिखाएंगे। पूरे का पूरा फार्म गाय से भरा पड़ा है। सारी गायें तो चलाकर दिखाना मुश्किल है क्योंकि गायें बहुत ज़्यादा है। उनमें से 6-7 गायें हम चलाने की कोशिश करेंगे। और ये देख सकते हो, ये किसानों के लिए रूम वगैरह रहने के लिए बने हैं। साथ में यहाँ पे रुको और इधर आपकी गाय होगी। गाय का दूध वगैरह निकाल कर आप देख सकते हो। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो नीचे कमेंट करके बता देना। और पहले आप गुरविंदर डेयरी फार्म पे आए हो या पहली बार आने वाले हो वो भी बता देना। गुरविंदर भाई के साथ बात करते हैं। पहले मैं आपको पूरा फार्म दिखा दूं। 30-35 गायें आज यहाँ से सेल हुई है। दोनों तरफ फार्म गायें से भरा पड़ा है। इधर भी आप देख सकते हो, जर्सी गायें भी है और एचएफ गायें भी है। जर्सी का तो कोई तोड़ ही नहीं, ऐसी टॉप क्वालिटी की जर्सी, ओरिजिनल पंजाब वाली जर्सी। अगर आपने पंजाब की ब्रीड खरीदनी है तो गुरविंदर डेयरी फार्म पे एक बार विजिट कर लेना। इनका सिस्टम, काम करने का तरीका आप देख लेना। आप यहाँ से और गायें खरीदने के लिए नहीं जाओगे। 2 गायें खरीदनी है, 10 गायें खरीदनी है, 50 गायें खरीदनी है, इतना मैं आपके साथ वादा करता हूं कि सारी की सारी गायें आप यहीं से खरीदोगे। गुरविंदर भाई के साथ बात करते हैं। ऐसी क्वालिटी की गायें हैं आज जो सेल होकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी में और केरला में और तमिलनाडु की तरफ ये गायें जा रही है। स्क्रीन पे भाई का नंबर आ रहा है, ऑल इंडिया की डिलीवरी मिलती है, संपर्क कर सकते हो। पहले गायें दिखाते हैं, फिर लास्ट में जो किसान आए हैं उनके साथ भी बात करेंगे। गुरविंदर नमस्कार भाई। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग कह देते हैं कि हमारे पास गायें खरीदने के लिए किसान नहीं आते, हम खाली बैठे हैं, गर्मी का समय है। वो कहने की बातें होती है। जिसके पास ब्रीड है, ब्रीड ने गर्मी नहीं देखनी, सर्दी नहीं देखनी, सेल होती रहती है। आज 39-40 के अराउंड पंजाब का टेम्परेचर है और ना ऊपर पंखे लगे हैं, ना अभी तक आपका नया फार्म बना है, फॉगर भी नहीं लगे, फिर भी गायें हाफ नहीं रही। जद के गायें 35, 40, 45 लीटर वाली भी गायें आपके पास है। इतनी गायें मेंटेन कैसे कर लेते हो? निर्मल भाई देखो, ये कहने की बातें, अभी गाय को गर्मियों में मर जाती है, गाय को डेड हो जाती है। जो गाय 47 के टेम्परेचर में पड़ गई ना सर, जो बछड़ी 47 के टेम्परेचर में पड़ गई, उसको आप किसी भी टेम्परेचर में मेंटेन कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास सेल वाले नहीं, मेरे पास ट्रेनिंग वाले भी स्टूडेंट आज 10 है। वो हमारे बठिंडा में कॉलेज है, मैं आपकी बात सॉरी कट कर रहा हूँ, बठिंडा में कॉलेज है, वो भी 10 स्टूडेंट मेरे पास में है। वही बात कर रहा था। अभी ये कह सकते हैं कि गुरविंदर
डेयरी फार्म के साथ साथ में एक टूरिस्ट हब भी बन सकता है। ये डिजाइन जो आपने तैयार किया, दिल को सुकून मिलता है कि घंटा 2 घंटे फ्री होकर सुबह या शाम को बैठकर यहाँ पे कॉफी पीनी हो। और पहाड़ों में ऐसा सुकून नहीं मिलता जहाँ पे खेतों का और रोड का व्यू आता है। ये आइडिया कहाँ से आया ऐसा मैं तैयार आपको करने का? निर्मल भाई गाय के हट के बात कर रहा हूँ, शौक से बिजनेस होते हैं। शौक से बिजनेस बकायदा आपका दिख रहा है इसमें। मैं इसमें शौक होएगा तो मैं आज इधर काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऐसी चीजों का शौक ना होता तो मैं ना तो इधर काम करता होता ना एनिमल रख पाता। आपने देखा होगा निर्मल भाई, मेरे पास अभी 4 वर्कर है, 4 वर्कर है मेरे पास। एंड मेरा क्या रूल है, अभी मैं खुद वर्क करता हूँ। खुद वर्क करने का ये नहीं भी मैं कस्टमर को शो ऑफ कर रहा हूँ। मेरे एक सुकून है, मेरे को सुकून मिलता है मेरे पास इनको वर्क करके, मेरे को वॉश करके। मैं ऐसा नहीं देखता भी मेरे पास ऑफिस बना है, मेरे पास बहुत ऊंचे लेवल के फार्मर मेरे को मिलने के लिए आया, मैं क्या काम कर रहा हूँ ये कभी नहीं सोचा। जो आदमी ग्राउंड से जुड़ा होगा वो ऊपर तक भी जाएगा, ये जाहिर सी बात है। जो ग्राउंड ही भूल गया वो ऊपर तक नहीं जा सकता। और इनकी पहचान अगर करनी हो तो सूट बूट पहन के नहीं होती सर। इनकी पहचान करनी है तो इनके बीच में रह के ही होगी। अगर इनके बीच में ऐसा लग रहा है कि आपके कपड़े गीले हैं, गाय को आप ही नहला कर हटे हो। सर मेरा डेली का, आज तो आप देख रहे हो, मेरा डेली का एवरीडे का सुकून है। ये मेरा, जब तक मैं इन पे हाथ नहीं मारूं, मेरे को ऐसा लगता है भी मैंने इनके साथ, अगर मैं इनको, मेरे तो ऐसा लगता है भी मैं अगर इनके साथ नहीं गया ना तो मेरा दिन का जो सारा दिन है वो वेस्ट है। अगर मैं इनके साथ नहीं इनको गाय को वॉश नहीं किया तो मेरे को सुकून नहीं मिलता था अपने का। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है जी, और जब इनके पास हाथ उत मारते हैं ना सर, जब वॉश करते हैं तो हमारी इनको कमियां या माइनस प्लस माइनस पॉइंट पर पता लगेगी भी जहाँ इसका इनके मस्टैटिस तो नहीं आने वाला या स्वेलिंग नहीं है। ये चीजें तब पता चलने लगेगी जब इनके पास में आएंगी। अगर मैं ऑफिस में बैठ के कस्टमर को डील करूं, मेरे वर्कर रखे हुए हैं नीचे मेरे, हम टोटल हमारी 6 बंदों की टीम है, टोटल 7 बंदों की, विद कुकिंग से लेके विद नीचे तक सभी 7 बंदों की टीम है। अगर बोलूं मेरे पास 6 बंदे नीचे हैं मेरे, तो मैं आप खुद ना बिजनेस करूं, जब खुद मैं ये काम ना करूं तो मेरे को सुकून नहीं मिलेगा और मैं अपना बैकअप भूल जाऊंगा। जब तक अपना बैकअप ज्यादा है तो ही डेयरी फार्म को आगे लेके रन कर सकते हो। अगर आप बोलोगे भी आज मेरे पास बड़ी गाड़ियां आ गई, मैं गोबर से मेरे को स्मेल आ रही है, तो आप डेयरी फार्म, यही रीजन है कि आपकी इतनी ज्यादा तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहे हो। मेरे को आज भी याद है 12-13 साल पहले जब गुरविंदर एक गाय मंडी में लेकर आता था जी, और सुबह से शाम को एक ही गाय सेल कर पाता था। आज आपकी मेहनत है, मेहनत करी, आप आगे बढ़े, 3 फार्म है आपके। जी राइट सर। वो आपने अपना जो जड़ है ना, कहते हैं रूट्स के साथ आप जुड़कर रहे तभी आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल, मैं फिर बोलता हूँ भी कोई भी फार्म में चलाने के लिए मिनिमम 3 से 5 साल लगते हैं। तो मेरे को तो चलो इस लाइन से जुड़े हुए 12 साल हो गए, मेरे को धंधा ब्लड लाइन से मिला है। गुरविंदर, आप 0 से उठे हो जी, सबर बड़ा किया, अप डाउन बड़े आए, बड़ा माड़ा टाइम भी आपने देखा। आजकल के जो यंगस्टर लड़के हैं, 15-20 साल के, 18 साल के लड़के, वो देखते हैं मैं डेयरी फार्म कर लूं, मेरे को रातों रात में करोड़पति बन जाऊं, मैं बड़ा फार्म हो जाए। वो कहीं ना कहीं उनको गाइडलाइन गलत मिल जाती है, यूट्यूब पे वीडियो ऐसे ही देख लेते हैं। उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? भाई ये धंधा अच्छा है लेकिन रातों रात आप करोड़पति इसमें नहीं बन सकते। निर्मल भाई, मैं सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी बंदे को तो रात को रात बोल देते हैं कैसे पैसा कमाए, आप बनो एक रात में करोड़ों अमीर बनो। ये बहुत वीडियो आती है, बहुत वीडियो आती है। वो वीडियो में उलझ जाते हैं कहीं ना कहीं यंगस्टर। हम 100 गाय रखेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं, उन्होंने सीखा कुछ नहीं होता है लेकिन कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्कर रख लेते हैं, बाद में उलझ जाते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप काम करोगे ना तो उसका लेवल अप जाता ही जाता है सर। अगर 2 रखोगे, 2 के बाद 4 होगी, 4 के बाद अगर 3 साल का सबर करोगे तो आपका डेयरी फार्म जाहिर सी बात ऊपर जाएगा। अगर आपके पास सबर नहीं है 3 साल का तो आपका डेयरी फार्म कभी ऊपर नहीं जा सकता। और कोई भी डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है, गर्मी सर्दी को मत देखो, 5 एनिमल से स्टार्ट करो। आज के एनिमल पंजाब में जा रहे हैं सर, तमिलनाडु के फार्मर है मेरे पास, कर्नाटक के फार्मर, राजस्थान के फार्मर, हिमाचल के फार्मर है और यूपी के फार्मर है, सभी फार्मर है मेरे पास। आज सेल के लिए तो इनमें से एक भी गाय बची नहीं, मैं सारी सेल हो गई है ना। 2 कस्टमर तो आज वापस गए हैं, वापस इसलिए पंजाब के थे और मैं उनको मना कर दी, मैं उनको टाइम दे दिया भी आप वेडनेसडे को आना सर, फिर स्टॉक आएगा। ये भगवान की कृपा है, कस्टमर का प्यार है। मैं फिर बोलता हूँ मैं वो नहीं है जो बरसात में बाहर आने वाला मेंढक हूं, मैं तो एवरीडे चलने वाला हूं भी। मेरे को गाय अच्छी पे फोकस करता हूं मैं, गाय अच्छी पे कस्टमर भागता हुआ आता है। अगर आप गाय चीज अच्छी दोगे तो कस्टमर पीट आएगा। और अगर आप बोलोगे बरसात में हमने बाहर आना तो वो बरसात वाले डड्डू नहीं है भाई। मैं लास्ट बात आपको बोलना चाहूंगा और मैं दावे से कहना चाहूंगा ये बात, सर्दियों में हर कोई बोल देता भी मेरे पास ब्रीड है, सर्दियों में हर कोई बोल देता मेरे पास ब्रीड है, जिसमें दम होता है ना वही गर्मियों में चलता है। मैं अपने में दम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईगो से बात नहीं कर रहा हूं,
मैं एक बता रहा हूं भी, मेरे पास एक जेन्युइन ब्रीड है। मेरे पास फार्मर गर्मियों के जो रिपीट मेरे सर्दियों के फार्मर है, वो मेरे पास रिपीट आके एनिमल लेके जा रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी मान की बात। रविंद्र भाई, ये पहले नंबर वाली गाय कहाँ के लिए सेल हुई है? ये एमपी में जा रही है सर, 9 एनिमल का लॉट लिया उन्होंने एमपी में। जी जी। पहले गाय का बैकग्राउंड बताओ, लैक्टेशन और दांत। सर मुंह से 2 दांत है, 2 दांत भी उठा रही है, बाल दांत है बिल्कुल, और फर्स्ट लैक्टेशन में है सर। कितना अभी डिलीवरी हो रखी है? सर नहीं, डिलीवरी होने वाली बाकी है अभी तो, पेंडिंग है। पेंडिंग है। स्पेस देखो बच्चे की, अभी तो कितने दिन लगेगी भाई? बिल्कुल अभी मेरे हिसाब से 7-8 दिन और निकल जाएगी, बिल्कुल सेहत आ रहा अभी तो थनों से। तो मैं बोलता हूँ भी कितना देगी दूध भाई? निर्मल भाई मैं नॉर्मल एक्सेप्टेशन करता हूँ इसमें 35 लीटर नॉर्मल बात है। और रेट बताओ। रेट इसका मैं बात करूं तो इनको 120 के हिसाब से लॉट तैयार करके दिया 9 एनिमल का सर, 1,20,000 के हिसाब से लॉट तैयार करके 9 एनिमल का। अगर सिंगल का प्राइस करेंगे तो 130 के समथिंग प्राइस जाएगा सर। चलाओ भाई जी जी। और आर्डर से जज लीजिए, कंपैक्ट आर्डर, बिल्कुल हाइट लेंथ बॉडी वेट बिल्कुल परफेक्ट है, सभी चीजें परफेक्ट है। क्योंकि एनिमल का बीसीएस लेवल परफेक्ट हो, जब एनिमल की शाइनिंग परफेक्ट हो, तभी आपका डेयरी फार्म आगे चलेगा। अगर आपके पास ब्रीड अच्छी नहीं है तो आप सामने वाले फार्मर को क्या दोगे? ब्रीड बहुत फोकस मायने करती है इन चीजों में, ब्रीड बहुत मायने करती है इन चीजों में। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं किया जो मेरे को खुद को एनिमल पसंद नहीं है तो मैं कस्टमर को रिकमेंडेशन नहीं करता। जब तक मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती मैं तब तक कस्टमर को रिकमेंडेशन नहीं करता। ये ऐसी बछड़ी है निर्मल भाई, इसको 50 के टेम्परेचर में फेंक दो, समुद्र के कंढे हायर टेम्परेचर रहता है मैं बोलता हूँ, तो वहां पे जाके रख दो इसको। और अगर 35 नहीं दिया, वैसे तो बछड़ी ने करना था 40 लीटर दूध, लेकिन मैं 35 ही बोल रहा हूँ। नॉर्मल बात है, जाहिर सी बात है, 35 इसके लिए नॉर्मल बात है। और फेस क्वालिटी देखना निर्मल भाई, और अरमाडा के सीमन से प्रेग्नेंट है ये, और फेस क्वालिटी देखो। इन चीजों को ब्रीडें बोला जाता है। आज गुरविंदर कोई जादू नहीं फेरता भी, उसके पास गर्मियों में भी इतने कस्टमर रहते हैं, सर्दियों में कस्टमर रहते हैं। मैं ब्रीड पे फोकस करता हूँ और मैं यंग एज एनिमल के फोकस करता हूँ। और पेटे का साइज देखना सर, बिल्कुल पेटे का साइज देखो, और जो इसका बीसीएस लेवल है बहुत परफेक्ट है। हर वीडियो में आप देखोगे मेरे एनिमल है जो कि सिलेक्टेड एनिमल होते हैं। मैं कस्टमर को बोल देता हूँ, मैं पहले ही बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो गुरविंदर डेयरी फार्म पे विजिट करो। अगर आपके पास जो भाई जल्दबाजी वाला, वो गुरविंदर डेयरी फार्म पे मत विजिट करो, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से नाम कमाया है। अगर मैं बोलूँ भी आज मैं इनको भी कस्टमर को बोलूँ भी मैं आ जाओ मेरे पास एनिमल खड़े हैं, भी मैं लालच में पड़ जाऊँ, तो वो मेरे लिए गलत बात है, वो मेरे लिए गलत बात है। क्योंकि मेरा जाहिर सी बात है, भी मैं अगर ब्रीड पे फोकस करूंगा तो मेरा नाम और ऊपर जाएगा। वो ब्रीड पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और ऐसी सी ब्रीडों ने मिल्किंग अंदर भाई अभी तो स्पेस पड़ी है, कागजी नींबू है, देख रहे बिल्कुल बारीक जिसको बोलते हैं, 4 गिट का स्पेस है, कट वाला आर्डर सर, लेग्स घुटनों से ऊपर आर्डर। और ऊपर वाले रिंग का साइज देखो और नीचे वाले का देखो, लोअर पिन देखो, हायर पिन देखो सर। ये चीजें देखने वाली करेक्टर होते हैं एनिमल में। 100 करेक्टर मैं बोलता हूँ, अगर 100 में से आपको 40 भी करेक्टर आपके सामने अगर जज होगे ना, तो आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल है। और ब्रीड पे फोकस करो, चाहे एक एनिमल कम ले लो, ब्रीड पे फोकस करोगे बच्चे अच्छे देगी, बच्चे अच्छे देगी। रन जो आपका डेयरी फार्म आगे लेके जाना ना सर, वो इन ब्रीडों ने लेके जाना है। अगर बोलोगे आप 2 गाय रख के, 4 गाय रख के, हम 10 गाय रख के बाहर से प्रोसेसिंग कर लोगे, फिर तो आप जो इनकम लोगे वो हर साल मेरे को दे जाओगे। 3 साल वेट करो, 10 एनिमल रख के, फिर उसके बच्चे तैयार होंगे, फिर आपका डेयरी फार्म डे बाय डे ग्रोथ करेगा। इसके साथ वाली गाय कहाँ जा रही है भाई? निर्मल भाई 2 दांत मुंह से, और बेंगलोर को जा रही है, कर्नाटका को। बेंगलोर कितनी गाय जा रही है? उसमें से 8 जर्सी है, 2 एचएफ है, 10 एनिमल जा रहे हैं। और हुबली में जा रही है, 2 दांत है सर निर्मल भाई, और मेरे मिनिमम 20 डेज पड़े हैं। और मेरे को बा कमाल गाय है जिसको बोलते हैं सर। दूध कितना देगी सर निर्मल भाई फर्स्ट में ही 40 लीटर कर देना, आर्डर बिल्कुल छोटा फटवाल। और क्या रेट में सेल हुई है ये गाय? ये मैंने सिंगल प्राइस दिया सर निर्मल भाई, 135 में दिया उसको। और ये इसका लॉट में नहीं, फर्स्ट लैक्टेशन में आपने बोला 40 लीटर जी। इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरे किसान आप पे विश्वास करते हैं। इसी साल पीडीएफए में फर्स्ट लैक्टेशन में आपकी गाय ने 47 लीटर से ऊपर दूध निकाला था। जी जी जी। लेकिन अभी गर्मी में क्या जिम्मेवारी लेते हो भाई? मैं फर्स्ट लैक्टेशन में 40 गाय पे मैं पंजाब में एक्सेप्टेशन लगाता हूँ 40 लीटर की, इसमें मैं अपने पंजाब से अलावा भी लगाता हूँ, क्योंकि ऐसी बॉडी वेट ऐसा वो है। मैं अदर स्टेट में जा रहा हूँ, उसको तो 35 के लॉट में ही मैं बोला 35 भी नॉर्मल बात मिल्किंग कर देगी। 35 लीटर भी बहुत होता है फर्स्ट और मैं इसकी तो एफिडेविट पे लिखने के लिए रेडी हूँ सर, क्योंकि करेक्टर एनिमल के बता देते हैं। क्या करेक्टर नोट करते हो कि ये गाय इतना दूध निकाल देगी? पास में जाकर एक्सप्लेन करो। मैं आपको एक्सप्लेन तो करता हूँ, ये तो आंखें स्कैन होगी, नए बंदे को भी पता चले देखने जो खरीदने बिल्कुल। पहले तो मैं ये देखता हूँ भी आगे वाली चौड़ाई है, जो आगे वाली हिप की चौड़ाई है, बहुत
अप होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और पीछे वाले हिस्से की जड़ें और नेक की लंबाई भी बहुत जरूरी है। और हार्ट है जो घुटनों से बिल्कुल ऊपर है सर। और माथे पे नुगाई देखना सर, ये प्लस माइनस के शाइन है। माथे पे नुगाई देखो, और जो इसमें माथे की ढंगाई करेंगे ना, एक गिट से ज्यादा लंबी इसके ये नोज पेन होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं आप टॉप लाइन देख लीजिए। और ये कुल्लों का साइज जो हम बोलते हैं लोअर पेन हायर पेन, ये किस चीज में मैटर करता है? ये जब आपकी डिलीवरी होती है ना गाय की, तो इजीली मैटर करता है। इसको एक ब्रीडिंग के कैरेक्टर में प्लस माना गया। भी आगे वाले पिन और लोअर पिन सर, जे नीचे होंगे, जे ऊपर होंगे तो डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। ये हाथ लगाने की जरूरत है, हाथ लगाने की जरूरत है। एक फॉरेन की तकनीक है, गोरों की तकनीक है। वहां पे जब हम शो में जाते हैं ना, तो इस चीजों के नंबर लिखते हैं। किसान भाइयों ये बात नोट कर लेना, जो ब्रीड वाली गाय होती है उनके ये पिन डाउन होंगे, ये अप होंगे। जो क्रॉस वाली गाय होती है 60-70 हजार वाली, यहाँ से पीछे से ऊपर उठी होगी, आगे से नीचे होगी। निर्मल भाई 2 फुट की चढ़ाई देखो गाय की पीछे वाले हिस्से की। और कईयों का तो पीछे ही ऐसा होता है, वो एक माइनस कैरेक्टर में जाती है, वो कहाँ दूध निकाल देगी, कहाँ दूध निकाल देगी। दूसरा तीसरा, गाय के हेयर तो कभी बड़े होने नहीं चाहिए। अगर ऊपर से शाइनिंग नहीं है, कलर क्वालिटी में शाइनिंग है, हेयर बड़े हैं, तो वहां पे करेक्टर एनिमल दूध नहीं देगा। ये जाहिर सी बात है, चाहे कितना बड़ा मर्जी आर्डर हो। आर्डर में क्या देखते हो? आर्डर में तो सर मैं कंपैक्टेशन देखता हूँ। और कंपैक्ट बोलते हो, किस चीज को कंपैक्ट कहते हो? कंपैक्ट कहते हैं भी जितना उठा हुआ आर्डर रहेगा तो वो लेटेस्ट वर्जन आ गया, बॉडी में अटैच होगा। हाँ, बॉडी में अटैच हो गया तो लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा बिल्कुल। और आर्डर यार सी बात है, इसने फर्स्ट रोटेशन में है। जितने ये साल होंगे ना सर निर्मल भाई, ये बट होंगे, जितने ये होंगे उतना आर्डर बछड़ी को पता लगता भी उतारेगी अभी। और प्रेग्नेंट में जितने ज्यादा होंगे उसको अच्छा, होंगे, उससे अच्छा रिंग होंगे तो वहां पे माना जाएगा। और ये देखो सर, घुटनों से ऊपर है तो इसका तो एक गिट ऊपर चढ़ा है। और इसके जो सालाना सर आप गिनते जाओगे ना बट जो पड़े हैं ये बहुत ज्यादा है। अभी बछड़ी ने बहुत अभी आर्डर उतारना सर। ठीक है। और मैं फिर बोलता हूँ, बताने में तो सभी चीजें बता दें निर्मल भाई, पर जाहिर सी बात है मेहनत बड़ी की है इस लाइन में, मेहनत बड़ी की है। और मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, वो अपने लिए किया है या किसी के लिए किया है। बट मेहनत करने से जब हम बोलते हैं ना, ये कैरेक्टर बताते हैं, कल को कोई कॉपी करके बिल्कुल सेम टू सेम वीडियो डाल देता है, दुख लगता है भी कस्टमर को एक क्रॉसिंग गाय पे एक ब्रीडिंग बोल के मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि आज तक मैं 2015 में लगा हूं सर, आज तक मैं तो फ्री बैठा नहीं कभी, किनकी बदौलत नहीं बैठा, इनकी बदौलत नहीं बैठा। और मैंने तो कभी सोचा नहीं भी सर्दियों में गर्मियों में काम बंद हो जाता है और सर्दियों में चलता है, ये मैंने तो कभी सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? इनकी बदौलत नहीं सोचा, क्योंकि मेरे को गर्व रहा भी अच्छे एनिमल देंगे तो इसने जाहिर सी बात है मिल्किंग करना ही करना है। 5 लीटर कम बोल देते हैं, 5 लीटर कम बोलने से कस्टमर को हो सकता है पैसा कम दे जाए। अगर बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे ना, 40 वाले को 50 लीटर बोलेंगे, कस्टमर 150 वाले को 170 दे जाएगा। 20,000 तो आज ले लूंगा, पर कल किससे लूंगा, ये बात मैं सोच। इस गाय के बारे में बता दो, कहाँ पे जा रही है ये गाय? सेकंड लिक्टेशन में, ये एमपी के लॉट में जा रही है सर, एमपी रीवा में। वो ही 1,20,000 में लॉट में जा रही है। और फर्स्ट में जेन्युइन 34 लीटर दूध दी है, और मैंने 30 बोल के दिया निर्मल भाई। एक तो टेम्परेचर हाई रहा सर, एक स्टेट चेंज हो जाएगी, 2 चीजें हो जाएगी। और फार्मर ने एक ही बात बोली, मैं 5 साल से वीडियो देख रहा हूँ। फार्मर ने क्या बोला, एक फैमिली आई थी, उन्होंने बोला 5 साल से वीडियो देख रहा हूँ, मेरा 5 साल का ड्रीम है जी, और मैं पैसा इकट्ठा कर रहा था। और 2 चीजें निर्मल भाई, एक तो इंसानियत होनी चाहिए बंदे के दिल में। अगर वो 5 साल से वीडियो देख रहा है, उस पैसा जाहिर सी बात है बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया होगा 5 साल में। अगर उसको कोई एनिमल बुरा निकल जाए तो मेरे मन को जरूर बददुआ देंगे, वो लगेगी सर। मैं ये बोलता हूँ, आज ना कल बददुआ जरूर लगती है। एक टॉप क्वालिटी के एनिमल दिया और एक जेन्युइन रेट से गाय का बीसीएस लेवल देखो, आर्डर की गुलाई देखो कितनी है, आर्डर की गुलाई देखो। और फेस क्वालिटी से जज कर सकते हो, शाइनिंग से जज कर सकते हो। जब फार्मर ऐसे बोल देता ना भी आके मैं भी आपके ऊपर ट्रस्ट है, मेरे को विश्वास है, तो जाहिर सी बात है निर्मल भाई अपने को डबल उनके ट्रस्ट देना पड़ता है, फिर कस्टमर रिपीट आता है। और मैंने उनको बिल्कुल पिंक टीथ देखो, आर्डर कंपैक्टेशन देखो। मैं 40 लीटर दूध बोल सकता था, लेकिन मैंने उनको फिर 35 बोला है। टेम्परेचर के माध्यम से 35 निकाल देगी, 30 बोल के दिया है। क्योंकि 5 लीटर कम बोलने से मेरी कोई ईगो कम नहीं हो जाएगी, पर झूठ बोलने से बहुत चीजें टूटती है। फार्मर का दिल दुखता है भी, उन्होंने गुरविंदर ने 40 लीटर बोला था, आज मेरे घर पे 30 लीटर दे रही है, तो मैं उसके पास क्यों जाऊं, मैं और के पास जाता हूं। जब 5 लीटर कम बोलते हैं, ज्यादा देती है ना, तो तब मजा आता है, तब पता चलता भी एक ब्रीडों का, नस्लों का प्रूफ क्या है भी। ये चीजें ब्रीडें हैं जो आगे तक लेके जाएगी। नस्ल देखना सर, स्कैन कर लो चाहे, ये ब्रीडें हैं, इनको जब घर पे रखोगे ना,
तो मैं बोलता हूँ 5 बार 6 बार तो बच्चे ले लोगे, प्लस जब तक आप बच्चे लेके इसको सेल करोगे, जितने की लेके गए उतना ही इसने फिर सेल हो जानी है। बच्चा जो इसका आएगा फर्स्ट लैक्टेशन में, निर्भर भाई नॉर्मल बात है, फर्स्ट लैक्टेशन में ही उसने बच्चे ने तो जाहिर सी बात है ऐसा सीमन से प्रेग्नेंट है 35 पे बब चलना है और बिल्कुल कंपैक्ट आर्डर वाला सीमन लगा हुआ है। इसको भी आगे इसका आर्डर हो सकता है 3rd 4th में जाके थोड़ा सा आर्डर बड़ा हो जाए। तो ये चीजें देख के फार्मर ने उसने बताया भी ये चीजें देख के उसने बिल्कुल बिल्कुल छोटा कंपैक्ट आर्डर वाला सीमन इसको लगा है। सारे एनिमल का सीमन की डिटेल, सारे एनिमल की सभी चीजों की डिटेल फिर एनिमल दी है। और ये अगली आगी सर, ये राजस्थान में जा रही है। राजस्थान में कहाँ और कितनी? ये उदयपुर में सर 4 गाय जा रही है। ये गाय लैक्टेशन कौन से में है भाई? सेकंड लैक्टेशन में 4 टीथ है सर। कितना टाइम पेंडिंग है इसके? अभी 15-17 रोज पड़े हैं सर। कितना दूध बोलकर सेल करी है सर? 35 बोल के सेल की है। क्या रेट में? सर इनको 125 की दी है। 1,25,000। जी जी जी। और ये चैंपियन चलाओ भाई, खुद चैंपियन की है। ये चैंपियन सीमन, चैंपियन सीमन की आगे है। कौन सा लगा है? आगे एबीएस के ब्रूड से प्रेग्नेंट है। और ऐसे मुंह से बोलना तो जवानी लाना, मेरे को 50-100 सीमन के नाम आते हैं। 1 मिनट भाई, गाय रोको। क्या जिम्मेवारी लेते हो कि गुरविंदर ने जो रिकॉर्ड बोला उसका प्रूफ देंगे? सर मैं तो बोलता हूँ भी डीएनए करवा लो। मैं आपको प्लस पॉइंट बताऊं सर, वो फार्मर ने जिस फार्मर से लिए ना, मैं आपको बताता हूँ अच्छे फार्मर की निशानी होती है वो अपना टैग देता नहीं, टैग नहीं देता उसने। दिखाना सुराख टैग का। हाँ, बिल्कुल सर, टैग उतार लिया ये टैग का सुराख है जी। जो जेन्युइन फार्म है वो देता नहीं है ना, वो देता नहीं है सर टैग। चलाओ भाई। तो उनको लैपटॉप का रिकॉर्ड तो दिया होगा ना? रिकॉर्ड मेरे को जरूर दिया सर। वो दे दिया आगे? बिल्कुल दिया सर, आगे में फार्म को दिया। और उदयपुर में जा रही है। और देखिए आर्डर देखिए, शाइनिंग देखिए, कलर क्वालिटी देखो पहले तो गाय की, और सिंगल हड्डी देखो। मेरे जितने भी एनिमल देखे ना, वैसे तो ब्रीड में कलर मैटर नहीं करता, आपको या हमको ब्रीड के बारे में नॉलेज है, लेकिन किसानों की डिमांड बड़ी रहती है कि हमने जब भी गायें खरीदनी है व्हाइट कलर की खरीदनी है ना निर्मल भाई। ये तो वो होता है भी उनको कलर पसंद है, लेकिन इस बार जो पीडीएफ में फर्स्ट आई है ना गाय, वो ब्लैक कलर की गाय फर्स्ट आई है। कलर मैटर नहीं करता, नस्लें अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए गाय में। जाहिर सी बात है, अगर आर्डर देखिए कितना शानदार है इसका। और मैं फिर बोलता हूँ पाँव से लेके, आर्डर से लेके, बॉडी वेट से लेके सभी चीजों में वर्क किया हुआ है। और कोई ऐसे करैक्टर नहीं है जो एनिमल में ना हो। एक एनिमल में नहीं, सभी एनिमल में चेक कर लो आप। एक एनिमल की बात नहीं कर रहा मैं, सभी एनिमल में चेक कर लो भी कोई ऐसे करैक्टर नहीं है जो एनिमल में ना हो। और करैक्टरों के, जिसके करैक्टर अच्छे होंगे वही आगे जाके दूध निकालेगा। जिसमें करैक्टर ही नहीं है तो वो ना तो दूध हायर करेगा, ना उसकी ब्रीडिंग पैदा होगी। अच्छे करैक्टरों वाले ही एनिमल अगर रहेंगे आपके पास तो ही आप एक अच्छी ब्रीड पैदा कर सकते हो, तो ही आप इससे हायर मिल्किंग ले सकते हो। और ब्लड लाइन कब सुधरती है? जब आपके पास करैक्टर अच्छे हो जाए, जब एनिमल का सुधार अच्छा हो, जब आपके पास एनिमल का एक पीढ़ी का रिकॉर्ड हो। अगर आपको बोलोगे ये चैंपियन किया है, इसमें मान के चलो सीमन उसका लगा और बाप बेटी के भी उसी का सीमन लगा रहे हो, तो इनब्रीडिंग हो जाती है। इनब्रीडिंग में होने की वजह से मिल्किंग डाउन आ जाती है। लिखना, ब्रीडिंग लिखना, उसके बैकग्राउंड लिखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। इंद्र भाई, अभी बीच में से कोई गाय चलाकर दिखाओ। पहले ऐसा ना किसान भाई कहें कि पहले नंबर पे आपने अच्छी गाय लगा ली। निर्मल भाई तमिलनाडु जा रही है जे ब्लैक गोल्ड। हाँ जी हाँ जी। और तमिलनाडु कितनी जा रही है? तमिलनाडु 9 एनिमल जा रहे हैं। लेने तो 10 थे निर्मल भाई, उनको पूछना 10 लेने थे, जिद कर रहे थे 10 लेने की। मैंने 9 बोला क्योंकि हाथी के बच्चे जा रहे हैं। जर्सी अलग जा रही है, ये अलग जा रही है? जर्सी अलग है सर, ये अलग है सर। ठीक है। जर्सी तो कर्नाटक में जा रही है, कर्नाटक में जा रही है, ये तमिलनाडु में जा रही है। और 45 डेज पड़े हैं गाय के। लैक्टेशन? सेकंड लैक्टेशन है, 6 टीथ है। और फर्स्ट में दूध कितना दिया था? सर जाहिर सी बात आप लगा सकते हो भी ऐसे एनिमल कितना फर्स्ट में दूध सकते हैं। 38 लीटर का रिकॉर्ड बोला उसने। अब कितना देगी? सर निर्मल भाई 40 लीटर से नीचे नहीं गिरने वाली। जब तक ये 45 डेज के बाद डिलीवरी होगी ना, तब तक इसका जो मौसम है वो भी ठीक हो जाएगा और उनके घर पे भी जाके शूटेबल कर देगी। क्या रेट में सेल करी आपने? सर 125 में एनिमल दिया है। और मैं आपको बताता हूँ हर स्टेट का चेक करके, वेदर चेक करके फिर एनिमल दिया जाता है। गुरविंदर, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में बहुत फार्म खुल रहे हैं अभी, है ना? जी जी, बहुत किसान आ रहे हैं इधर के। जी मैं आपको बता दूं सर, चेक करके दी क्यों? क्योंकि इनको रेडी गाय दे देता तो रास्ते में डिलीवरी हो जानी थी। बिग पॉइंट उन्होंने 6 स्टॉपेज का माल है, तो वहां पे गाय डेड भी होनी थी और शूटेबल भी नहीं करनी थी। सफर लंबा है। सफर सारी प्रेग्नेंट दी है? सभी प्रेग्नेंट दी है। और 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। और एक बीच में निर्मल भाई ऐसी गाय है जो कि 6 मंथ की प्रेग्नेंट है और 30 लीटर दूध है।
अभी 30 पे चल रही है और 6 मंथ की प्रेग्नेंट है सर। गुरविंदर, किसान आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं जी, इस बात में कोई शक नहीं है, जी। लेकिन फिर भी किसान कह रहते हैं कि ज्ञापन गाय खरीदने में हमें रिस्क है, हम दूध निकाल कर तो देख लें, बंदे पे विश्वास तो हो जाए। निर्मल भाई ये हाथी के बच्चे हैं, अगर इसने दूध नहीं दिया तो गुरविंदर का काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है और आपका लेने का बेनिफिट नहीं है। एक आदमी से फ्रॉड हो सकता है, 2 आदमी से फ्रॉड हो सकता है, हर रोज आप एनिमल देख सकते हो। अगर इतना फ्रॉड करता होता ना तो मेरे पास फार्मर होते, ना मेरे पास इतनी गाय होती। हर रोज नई गाय, नई गाय तो नए फार्मर सर। एक बार गाय की इसकी चौड़ाई दिखा दें, परली तरफ जाओ, पहले हाइट दिखा दें सर। हाथी का बच्चा भी कम पड़ जाए इसके आगे। हाइट देख लो, वीडियो में गाय उतनी बड़ी नहीं दिख रही, अभी चौड़ाई दिखाओ गुरविंदर यहाँ से सर। 4 पाई ऊपर डाल के बैठ जाओ। ये बाजू डालना है इसे, ये देखो सर, ये देखो इसकी बाजू पूरी नहीं आ रही इधर, ये सही है, 4 पाई ऊपर डालकर बैठ जाओ। तो ट्रांजैक्शन पे चल रही है सर, और दूसरा बैग ट्रांजैक्शन का स्टार्ट है इसका। 45 लीटर बोला, मैं 40 ही बोल के देता हूं सर जी। ठीक है, मैंने 40 बोल के दिया। और बहुत अच्छे फार्मर की है, उनकी जो फर्स्ट की बछड़ियां 40 के बब चल रही हैं। फार्मर को खुद मैं फार्म पे लेके गया था, ऐसा नहीं है अभी मेरे फार्म पे लाके रस्सी आज ही डाली है। उनको मैं आपके जवानी सुनाऊंगा भी, उनको खुद मैं फार्म में लेके गया था, तभी ऐसे ऐसे एनिमल दिए हैं। अभी आप आर्डर से आइडिया नहीं लगेगा इसका, शाइनिंग से, कलर क्वालिटी से, नसों से, ये चीजों से आर्डर से आइडिया लगेगा कि आपको क्या चीजें हैं सर। गुरविंदर, गर्मी का टाइम है, सफर बहुत लंबा हो जाता है, स्पेशल क्या ध्यान रखना चाहिए किसानों को ट्रैवलिंग में? ट्रैवलिंग में जब स्पेशल ध्यान बोलूँ ना मैं निर्मल भाई, अगर मैं बोलूँ रेडी जब 15-20 दिन वाली गाय, तो ये ना तो केरला जा सकती है 15-20 दिन पेंडिंग वाली, ना आपको तमिलनाडु जा सकती है। ये तो अगर केरला भाइयों ने लेनी है, जो तमिलनाडु भाइयों ने लेनी है, वो 1 मंथ पेंडिंग वाली ही गाय प्रोसेसिंग करो। अगर आपने रेडी गाय प्रोसेसिंग कर ली तो आपका 101% एफिडेविट पे लिख लो भी लॉस होगा, रास्ते में 2-3 गाय डेड हो जाएगी। क्योंकि 6 स्टॉपेज जहां से मैं बोलता हूँ 2000 से प्लस किलोमीटर जानी है गाय ने। अगर उसको बोलूँ भी इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा तो वहां पे सेल होने, डेड होने का खतरा है। और मैं रिस्क क्यों लूँ, मेरा जब 70% इंश्योरेंस है गाय का, तो मैं इसलिए रिस्क नहीं लेता, मैं वही एनिमल लेता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस सर, जो गुरविंदर डेयरी फार्म की तरफ से करते हैं, और पंजाब में नहीं होता, कहीं भी किसी भी डेयरी फार्म पे नहीं होता। अपने रिस्क पे करते हैं, अपने रिस्क पे करता हूँ, क्योंकि कस्टमर सर अपने विश्वास पे आता है। कस्टमर तो मेरे ट्रस्ट पे आया ना, वो गुरविंदर की वीडियो देख के उसको ट्रस्ट डबल देना वो मेरा फर्ज बनता है। मैं वही एनिमल परचेजिंग करता हूँ ना जो आगे ट्रैवलिंग कर पाएगा, मैं वही एनिमल परचेजिंग करता हूँ जो मिल्किंग कर देगा। और मैं फिर बोलता हूँ मेरा बंदा जो वर्कर है उनके घर पे रुक के आता 5-4 दिन। अगर मेरे को लगता है एनिमल बैड होंगे तो मैं क्यों वर्कर रुकना है। जो एमपी वाले के घर पे जा रहा है ना एनिमल जा रहा है, 15 दिन वर्कर वहां पे रुकेगा। अगर मेरे को लगेगा भाई गलत एनिमल है तो मैं उनके घर पे क्यों रुकूंगा। मेरे को डर है कभी बंदे को ना बांध लें या कुछ ऐसा ना कर लें, तो मैं बता देना चाहूंगा भी मेरे को गर्व रहता भी ये एनिमल इतना मिल्किंग कर देगा, ये इतना मिल्किंग कर देगा, तभी जाके मैं ये चीजें बोलता हूँ। तो परफेक्ट आर्डर, सभी चीजें परफेक्ट, जो चीजें मैटर किया देखा जाता है। अगर आपने ये चीजें आपके पास है, आपके पास ब्रीडिंग है और आपके पास एनिमल है, क्योंकि आज ये अगर तमिलनाडु में जा रही है ना सर निर्मल भाई, तो मैं यह सी बात अभी आपके 10 कस्टमर और जुड़ेंगे, 10 कस्टमर और जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे कैसे, अगर आपने एनिमल अच्छे दिए। अगर नहीं जुड़ने तो वो आपका एनिमल अच्छे नहीं दोगे तो कस्टमर तो जुड़ जाएंगे, तो पैसा जरूर ले लोगे। और चैलेंज है कोई ऐसे रेट में ऐसे एनिमल दे दे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनिमल दूं। ये गाय किस एरिया में जा रही है? ये खुद हनी भी की है सर निर्मल भाई। मैं आपको सीमन की डिटेल बता दूं, बहुत हिमाचल में जा रही है, परमानेंट कस्टमर के पास जा रही है। और लैक्टेशन, फास्ट लैक्टेशन है, खीरी दूध के दांत है। कितना टाइम पेंडिंग है सर? 20 डेज पेंडिंग है। और ब्रीडिंग में आज के सबसे ज्यादा टॉप करेक्टर है जो इस बछड़ी में है। आज मैं 10 मिनट पहले आपको वीडियो में चीजें बता रहा था, मैं आपको नोट करवाता हूं। निर्मल भाई पास में आना, ये चीजें देखना कितने रिंकल पड़ रहे हैं इसमें। और इसके ब्रीडिंग वाला हांचल देखो, पीछे वाला इस तरफ और आगे वाला सीधा, शेड पे करना, और पीछे वाला इस तरफ आगे वाला इस तरफ। मैं बोलता हूं भी कोई करेक्टर ऐसा नहीं है जो इस ब्रीडिंग में नहीं है। और अभी तो फेस क्वालिटी दिखाता हूं। कितना देगी दूध भाई? बड़ी एक्सेप्टेशन है सर इससे, नियर अबाउट 40 लीटर इसने मिल्किंग करना है। और क्योंकि ठंडे एरिया में जा रही है, इसको गर्मी से रेट सर मैं आपको बता दूं भी 1,35,000 रुपए लिया आज। आज ज्यादा लग रहा है, 2 एनिमल जाते हैं हिमाचल में सर। कहाँ पे भेज रहे हैं? शिमला में जा रही है जी। शिमला में? जी। हिमाचल में मेरे ख्याल से बहुत फार्म खुले हैं और 90% गायें गुरविंदर डेयरी फार्म की है। मैं आपको बता दूं हिमाचल में जो भी सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं वहां पे गुरविंदर की गाय गई है। जो हिमाचल की चैंपियन गाय हैं वो आपसे गई है ना? बिल्कुल हिमाचल की जो चैंपियन गाय है वो मेरे से गई है। और मैं आपको बता दूं ब्रीडिंग पे पैसे लगते हैं गुरविंदर, सुकून मिलता है अपनी तो तुम्हारी गाय मेले में चैंपियन बनती है,
जो आगे सेल करते हो वो भी जब चैंपियन बनती है। बिल्कुल निर्मल भाई, सुकून तो मिलना ही है। अभी आज बड़ा सुकून मिलता है भी हम इस लायक हो गए भी आगे किसी को चैंपियन वाली गाय सेल करने लग गए। और इस बछड़ी ने अगर 40 लीटर नहीं मिल्किंग दिया ना, तो मैं हिमाचल वाले भाइयों को बोलता हूँ, मेरे परमानेंट कस्टमर अभी मेरे पास ले जाना और पैसे वापस ले जाना। इसका ऐसा ऑर्डर आएगा सर, ऐसा ऑर्डर आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आज की सबसे टॉप शिमला में टॉप जा रही ब्रीडिंग है। हाँ, शिमला में जा रही है सर। कितनी गायें पहले चली गई इन्हीं फार्मर के पास? 6 एनिमल पहले चले गए हैं और मेरे पहले एनिमल में भी 38 लीटर मिल्किंग कर रहे हैं। और फेस क्वालिटी देखना, फेस क्वालिटी देखो। और निर्मल भाई सबसे मेरे को ये इसका खास लगता है ना, वो आर्डर लगता है, क्योंकि हांचल देखिए और आर्डर कट वाला देखिए, बिल्कुल परफेक्ट। और लेग स्कोर बछड़ी का बड़ा अच्छा है। और दूध के दांत है, सबसे बात है तो ऐसा मत कर, दूध के दांत है। और बॉडी वेट बड़ा अच्छा है, 6 क्विंटल से बाहर बॉडी वेट होएगा। आपको छोटी लग रही है, बहुत हाइट है। इस उम्र में बछड़ी की इतनी हाइट होना बहुत बड़ी बात है। और सबसे दिल लगती है जो बछड़ी, वो बछड़ी है जी। आर्डर के मामले में, ब्रीडिंग के मामले में, हाइट लेंथ के मामले में, भगवान इसकी उम्र लंबी करे, आगे वाले को एक अच्छी दे। और मैं फिर बोलता हूं, अगर सर्दियों में यही बछड़ी सेल करनी होती है ना निर्मल भाई, तो 1.5 लाख के पार सेल हो जाती है। पैसे का तो मैटर ही नहीं गुरविंदर के। मैं एक ब्रीडिंग के रेट बताता हूं, और आज भी किसी फार्मर से लेने जाऊंगा 1.5 लाख से बब देंगे। कट देखिए, साल देखिए, और आर्डर देखना बिल्कुल छोटा आएगा। और मेरे पास इसी ब्रीड की, इसी ब्रॉड लाइन की बछड़ी ने मेरे पास आज फार्म में 38 लीटर मिल्किंग कर रही है गर्मियों में, फर्स्ट की, तुम्हारे पर्सनल फार्म पे जी। ठीक है। और वो करैक्टर इस बछड़ी में है सर। हमारा मकसद है तभी कस्टमर का ट्रस्ट हो हमारे पास, हमारे ऊपर है, पर हम रिव्यू चेक करवाते हैं भी आज फार्मर कहां से आपके पास सामने आ रहे हैं। अगर हमने कोई बुरी बात की होती, अगर आपने धोखाधड़ी का बिजनेस किया होता, ना तो इतने फार्मर होते, ना गुरविंदर इस लेवल पे होता, और ना गुरविंदर की ये पहचान होती। गुरविंदर को तो गांव में जानते हो, ये गुरविंदर है, ये गुरविंदर का घर है। मैं इनका थैंक्सफुल हूं। किस बात का थैंक्स हूं भी, आज अगर मैं इस लेवल पे हूं तो वो फार्मर है मेरे जो लेके आए हैं। मैं, उन्होंने एनिमल प्रोसेसिंग करते रहे और मेरे को एनिमल की डे बाई डे पहचान आती रही। और अगर मैं सबसे ज्यादा आज उनको प्रेफरेंस करता हूं तो वो मेरे फार्मर हैं, क्योंकि उनकी बदौलत आज गुरविंदर इस लेवल पे, उनकी बदौलत आज गुरविंदर पंजाब में चैंपियनशिप जीता। क्यों? उनकी बदौलत, सबसे बड़ी बदौलत, जो उनका रिस्पॉन्स रहा, तो ही एनिमल मेरे से गए। और मेरे को पता भी इस कैरेक्टरों का एनिमल ने ये मिल्किंग करना है, मेरे को पता भी इस कैरेक्टरों के एनिमल ने ये मिल्किंग करना है। वो कैरेक्टर सीखे तो आज इस लेवल पे पहुंच गए। और मैं उनका कभी दे नहीं दे सकता, उन फार्मर का दे नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत चीजें खुद सीखी, कुछ फार्मर मेरे को चीजें सिखा गए। फिर बोलता हूं, पेट से सीख के कोई नहीं आता। गुरविंदर को भी सिखाने वाला यही है, और कुछ फार्मर ने सिखा दिया, कुछ खुद सीख लिया, और आज इस लेवल पे पहुंच गए। और थैंक्सफुल हूं इस गौ माता का, जो मेरे को आज, मैं जितनी एक्सेप्टेशन करता हूं उससे प्लस मेरे ट्रस्ट पे ये चल रही है। किस लिए चल रही है? क्योंकि फीडिंग फॉर्मूले दे रहे हैं, साथ में गाय को बता रहे हैं उनको बाईपास, फैट, बफर, क्या क्या चीजें डालनी है, टॉक्सीमेंटर क्या क्या डालना है, उनको सारी जानकारी के साथ एनिमल दे रहे हैं। तभी ये फार्मर मेरे पास जुड़े हुए हैं। कोई भी भाई एनिमल लेना चाहता है, सभी फार्म में आप विजिट करके हो। मैं नहीं बोला, कभी आज तक नहीं बोला मेरे फार्म पे आओ, सभी फार्म में विजिट करके हो। लास्ट में हमारे फार्म पे आओ, आपको पता चलेगा ग्राउंड लेवल पे वो सच है या झूठ है। ये चीजें चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। जाहिर सी बात है, अभी आप एनिमल के बारे में पूछोगे तो देखने के पता चलेगा आपको भी एनिमल किस लेवल का है। क्या वीडियो में तो नहीं बता चढ़ा के बातें कर रहे हैं, इनके सच में कंपैक्टेड रह जाए, इतनी सच में मिल्किंग कर रही है। कोई भाई हर स्टेट का रिव्यू लेना चाहता तो मेरे से कॉन्टैक्ट ले रिव्यू ले सकते हैं। और स्पेशल थैंक्स करता हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।